हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस कारवां में जो चलता हुआ आ रहा है काफी समय से। अलग अलग टॉपिक्स को पूर्णतः हम कंप्लीट करते हैं। पूर्णतः मतलब कंप्लीट रूप से, पूरी तरह से हम कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अभी जस्ट हमारे पास एक, या शायद आज ही कर देंगे, मैक्स टू मैक्स आज ही हम खत्म कर देंगे। और फिर कोशिश करेंगे आपके लिए अलजेब्रा के अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग क्लास लेके आऊँ इसी सीरीज के अंदर। साथ साथ कल से ही शायद हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। और बता दीजिए सभी को बता देना कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो मैं सोचता हूँ टाइम एंड वर्क होगा, SICI होगा, या फिर प्रॉफिट लॉस होगा, या फिर कोई और टॉपिक होगा। लेट्स से कोई और टॉपिक एक्स टॉपिक होगा, उसे हम करेंगे, अर्थमेटिक का टॉपिक होगा। खैर, ये तो बात रही है जो दिमाग में थी, वो चलता हुआ आ रहा था अभी क्लास के अंदर, वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और आप सभी बच्चे, अभी क्या है कि आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना यार। ऐप डाउनलोड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए सभी की सभी। स्टडी मटेरियल है, क्विजेज है आपके पास, सब्जेक्ट वाइज क्विज है आपके पास, जॉब अलर्ट्स है आपके पास, करंट अफेयर आपके पास, स्टडी मटेरियल है आपके पास, पावर कैप्सूल्स है, वीडियोस है, दैट मच आपके पास, इतना सारा कुछ है। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। साथ साथ आप जब आप ऐप को चलाते हैं, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, जब आप ऐप को चलाते हैं आपको कॉइन्स मिलते हैं। लेट्स सपोज आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आ गई है मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, या फिर कुछ भी, तो आपको बैच लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ बैच, मालूम इंग्लिश का है, मैथ्स का, रीजनिंग का, या फिर आपको फुल बैच लेना है, फुल कोर्स लेना है, तो उसकी बैच की फीस कम हो जाती है उनको, अगर आप कॉइन्स को यूज़ करते हो। साथ साथ हमारा कोड भी यूज़ करोगे तो भी आपका Y763 तो भी कम हो जाता है। खैर, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको क्विजेज लगाने हैं। अगर आपको नहीं भी लेना बैच, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यही तो कर ही सकते हो यार, फ्री है, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। मेरा मेन मोटिव आपको बार बार ये कहने का ये है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है मॉक की क्या महत्वता होती है। मॉक्स लगाइए, क्विजेज लगाइए, और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को सभी के सभी चीजें लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे उन सभी जगह जहां पर आप लोगों को जानते हैं। जहां जहां लोगों को जानते हैं आप, वहां पर वहां इसको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। शायद हमने ये वाला क्वेश्चन, 25 वाला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, हमने 25वां क्वेश्चन किया था। और इससे आगे हम चलते हैं, 26वें क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा, 22 वाले खत्म किए, ऐसे में ट्राई करूंगा 21वें वाले भी खत्म करूँ, एक सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिल जाए। आपको ये भी पता लग जाए कि जो हमने पिछली क्लासेस ली है इतनी सारी अलजेब्रा की, क्या वो वर्थ है? हाँ, ये वर्थ है, आपके सामने सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल वर्थ है। ठीक। और साथ साथ मैं 21 वाले भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इसी सीरीज के अंदर, 20 वाले भी अलग अलग टॉपिक्स के इसी वाली सीरीज में आ जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। और अब अर्थमेटिक का एक कारवा चलेगा, अर्थमेटिक के 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और मेंसुरेशन करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। x माइनस वन अपॉन एक्स, अच्छा वो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ले गए, इस पे आते हैं। क्या कह रहा है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर -2 है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर -2 है, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स -1 की पावर 17, -1 की पावर 17 -1 ही होगी। और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 17, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 अपॉन -1 हो जाएगा। एक्स की पावर 12, दैट मीन्स -1 की पावर 12, दैट मीन्स हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स की पावर 12, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो -1 +1 और +1, तो आपको -1 +1 -1 +1 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0। और आई होप आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, इसको लगभग लगभग, चलिए ओके। बात क्लियर है, बात साफ है, शुद्ध शब्दों में हमने बता दिया है। -1 +1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी चीजें। क्या है, x माइनस वन का वन वाई का होल, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 41, और हमें निकालना क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी। एक बार खुद से देख लीजिए, एक बार खुद से देख लीजिए वाला क्वेश्चन, एक बार खुद से देख लीजिए भाई क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। चलिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। अब x माइनस वाई का मतलब 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 41 है, और -2xy है। चलिए अब 2xy की वैल्यू कितनी होगी, 2xy इधर आएगा, 41 -1 40 आ जाएगा, ये आ गया 2xy की वैल्यू।
अब अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है, 41 दे रखी है। 41 प्लस 2xy की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 40 आई है। तो 41 प्लस 40 कितना हो जाएगा, हमारे पास 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, चुपचाप से लिख देना 9। कहने को तो -9 भी हो सकता है, +9 भी हो सकता है, बट ऑप्शन में 9 ही दे रखा है, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी, डी का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, देख लीजिए आराम से एक बार इस वाले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये शायद कल भी करवाए थे, अगर नहीं करवाए थे तो मेरे को याद नहीं है, बट चलो इसका क्वेश्चन आंसर निकाल लेते हैं। एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन का तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2mn x। तो ये तो हमारे पास किसके पास है, यहाँ पर ये रहा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के पास है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने एम एक्स प्लस एन का, और हमारे पास कितना आ गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mn x प्लस एन स्क्वायर, तभी जाके इसका ठीक आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, आपको बता देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। या तो ये होता है, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास क्या होता है, हाफ, अंदर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दो टाइप के फॉर्मूला होते हैं इसके, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। अगर मैं दोनों तरफ से देखूं, अगर मैं दोनों तरफ से देखूं तो हमारे पास ये दोनों तरफ से 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो यही क्या हो जाए हमारे पास 0 हो जाए, या तो यही क्या हो जाए हमारे पास 0 हो जाए। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। या फिर क्या हो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए। अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा तो ये दोनों बराबर तो 0 आएगा, ये दोनों बराबर तो 0 आएगा, ये दोनों बराबर तो 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो दो कंडीशन होते हैं हमारे पास इसको 0 बनाने की, दो कंडीशन होती है, या तो ये, या तो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब इन कंडीशन में से एक कंडीशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास दे रखा है। ठीक है, मुझे कैसे पता कि ऑलरेडी हमारे पास यही कंडीशन आएगी, क्योंकि आप यहां अगर देखें तो नीचे देखिए क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा, और यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब, यहाँ क्या आएगा वाई क्यूब, और यहाँ क्या आएगा जेड क्यूब। और आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, दैट मीन्स हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz 0 है। इस बहाने हमें ये पता लग गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। और अगर ऐसा है, इस कंडीशन से हमें अगर ये पता लगता है, दैट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3xyz। 3xyz अगर आगे नीचे xyz है तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा, एक बार खुद से देख लीजिए, एक बार खुद से देख लीजिए क्या हो सकता है, एक बार खुद से देख लीजिए क्या हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 दे रखा है, 2 कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा और वो कितना है 8 है। तो 9 प्लस 16 आ गया 25 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 25, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा। और अगर ए प्लस बी प्लस सी 5 आया है तो ये अगर 5 है तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा आंसर। तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। क्लियर है भाई लोग? आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए, आई थिंक इससे भी छोटा और क्या ही होगा आंसर। क्लियर हो गया? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, कोई इसमें शंका नहीं हुई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं शीतो। अब आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा, दैट मींस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो है हमारे पास -14, दैट मींस 14 का ही मल्टीपल होगा, ये भी 14 का मल्टीपल है, ये भी 14 का, ये भी 14 का, ये भी 14 का, सारी 14 का मल्टीपल है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हमारे पास हमें पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4 होगा। k स्क्वायर माइनस मतलब -14 का स्क्वायर -4, तो ये 196 माइनस 4 आएगा। 196 माइनस 4 कितना होता है, 192। इसका मतलब होता है 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 ही तो होता है। और ये कितना है, 8√3 आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 8√3। 14 इंटू 8, 14 दूनी 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 आ जाएगा हमारे पास, 112√3। तो आंसर कितना आएगा, 112√3। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझे? कहा भैया, समझे? नहीं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। a माइनस बी का 2 दे रखा है और a क्यू माइनस बी क्यूब दे रखा है, 80 ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या लग सकता है, क्या लग सकता है भाई लोग? a माइनस बी का होल क्यूब किसको कहते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आई थिंक यही होगा। देखो आप भी कहोगे सर क्या ही करवा रहे हो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है कितना, 80, तो ये 80 हो जाएगा। 80 लिख देता हूँ इसको डायरेक्टली ना। -3ab की वैल्यू पता नहीं है, पर a माइनस बी की वैल्यू पता है, 2 होती है। तो 8 80 माइनस 6ab, 6ab किसकी वैल्यू होगी, 72। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 12। ए बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगेन इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जो करा चुके हैं उसी के फॉर्मूले के ऊपर है, कोई अलग फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है इसके अंदर जो मैं आपको अलग से कुछ बता दूं कि देखो देखो ये लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन। चलिए आगे चलते हैं। क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, सोचिए आप लोग। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथी हो, ठीक है? क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर? बोलिए भाई लोग।
हो गया, ट्राई कर लिया। देखिए 1/x² + a², इतना तो पॉज ठीक है यार। अगर x² - a² रहा तो ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे x² - a² से और x² - a² से इंटू कर लेते हैं। इधर भी x² - a², तो क्या आएगा यहाँ पर x² - a² आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि मुझे इधर वाला काटना था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। a + b और a - b, तो क्या आएगा a² + b - b², तो x⁴ a⁴ और इससे ये कट जाएगा तो 1 आ गया। तो सही कट ही जाएगा ना, भी कट ही जाएगा, कट ही जाएगा, ऊपर वाला तो कट ही जाएगा ना। हाँ, तो 1 के बराबर कितना आएगा, x⁴ - a⁴। x⁴, पर इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर भी इधर कितना आएगा 1 + a⁴, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 1 + a⁴, और बाहर क्या होगा 1/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + a⁴, a⁴ + 1 1/4। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए x² - a² और अपॉन x² - a² से इंटू किया, सामने इंटू और डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर x² - a² है, उससे ऊपर वाला कट जाएगा। उसी को काटने के लिए x² - a² से किया। अगर यहाँ पर x² + a² होता तो x² + a² और नीचे x² + a² से हम इंटू करते। खैर, नीचे हमारे पास a + b a - b वाला सिस्टम बन गया, तो x⁴ - a⁴ इधर आ जाएगा। a⁴ उधर जाएगी तो 1 + a⁴ हो जाएगी x⁴। तो x की वैल्यू आएगी 1 + a⁴ की पावर टोटल 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला और दूसरे में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है। पहले या दूसरे में से कौन से करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो a² - b² है। और इसका मतलब क्या होता है a + b इंटू a - b। तो 100 + 99, 100 + 99 और 100 - 99। अगर आप ध्यान देंगे 100 + 99, 100 - 99, तो 199, 199 इंटू 1 आ रहा है। तो 199 ही आ रहा है, मतलब जो प्लस वाला है। माइनस वाला तो भैया डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, एक ही है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ करता हूँ 98 - 97 में करता हूँ, तो दोनों का सम आएगा और दोनों का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 195 आएगा, और इंटू 1 दैट मीन्स 195 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूँ तो हमारे पास दोनों का सम कितना है 96 + 95, और इधर 96 - 95, तो कितना आएगा 180, 191 आ जाएगा। इधर 1 आएगा तो 191 ही आ जाएगा। तो एक बात क्लियर होती है, एक बात क्लियर होती है यहाँ से कि भाई दोनों का सम इंटू, तो ये 199 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 195 आ जाएगा, ये हमारे पास 191 आ जाएगा, ये हमारे पास 187 आ जाएगा। ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 22 + 21, 22 + 21 कितना आएगा 22 + 21 43 आएगा। ठीक है भाई लोग। अब टर्म्स कितनी है, टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d + 1। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो 199 - 43, डिफरेंस कितने का है 4 4 का चल रहा है, 4 + 1 कितना आएगा 6 90 15 156/4 + 1 4 3 या 12 4 9 जा +1, तो टर्म्स कितनी होगी 40 हो जाएगी। टोटल टर्म्स कितनी है 40 है। सम क्या होता है, सम कितना होता है इसका, सम होता है हमारे पास n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 40 का आधा, अंदर क्या होगा 199 + 43 20 आ जाएगा। अंदर क्या होगा 1 2 42 0 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 4840। तो इस पूरे का सम कितना होगा 4840। दैट मीन्स पहले वाला तो बिल्कुल सही है, पहले वाला तो बिल्कुल सही है, 4840 ही आंसर होगा। अब ये मैंने पूरा इसलिए करके दिखाया है क्योंकि एग्जाम में आपको, वैसे तो पहले एग्जाम में तो डायरेक्टली पता होगा आपको
एग्जाम में तो डायरेक्टली पता होगा आपको, एग्जाम में आपको पहली वैल्यू पता लग जाएगी 199 और लास्ट वाली वैल्यू पता लगेगी 43, तो वहाँ से आप डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और फिर सम निकाल देंगे। वहाँ तो जल्दी करेंगे तो मुझे समझाने में टाइम लग गया, एग्जाम में इतना लंबा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे जैसे शायद 2 क्वेश्चन आए, एक और क्वेश्चन आया ऐसा, एक और क्वेश्चन ऐसा आया, देखो वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, शायद कुछ क्वेश्चन के बाद आपको मिल भी जाएगा वो वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के बाद वो मिलेगा भी वो क्वेश्चन, शायद 1-2 क्वेश्चन बाद है ऐसा ही क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहले वाला तो सही है, तो 1 वाला तो सही है, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि निदर 1 नॉर 2, ये तो हो जाएगा इन्हीं में से, ऑप्शन में से है। ओनली 2 भी नहीं है क्योंकि अब दोनों ऑप्शन बचे, बी और सी बचे, बी और सी में से होगा, अगर दोनों हुए तो बोथ 1 and 2, और नहीं तो फिर ओनली 1। अब आते हैं हमारे पास, अब आते हैं हमारे पास, इसको ध्यान रखना, बस ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, अगर 2 हुआ तो ये वाला, और सिर्फ 2 वाला नहीं हुआ तो सिर्फ बी ऑप्शन। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, क्या कहता है, के माइनस 1 अपॉन के और के प्लस 1 अपॉन के अगर दोनों हट जाएं तो क्या देंगे हमें, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर देंगे। ठीक, और ये रहा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, क्या देंगे, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर। ठीक, तो हमारे पास ये भी चला गया, तो ये आ गया हमारे पास, इन तीनों से हमारे पास मिला के क्या आ गया, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4। ओके, अच्छा अब इसको यूज कर लेते हैं, तो के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4, ये आ गया। इनसे तो आया के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4, इन दोनों से क्या आएगा, के की पावर 8, क्योंकि अगर मैं इसको इंटू करता हूँ तो के की पावर 4 इंटू के की पावर 4 तो के की पावर 8 बनती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, के की, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन के की पावर 8। अब यहाँ आते हैं, क्या बचा, ये वाला भी कट गया, इसे यूज करते हैं, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4, 8 4 12 तो 16 पहुंचेगा भी नहीं, दैट मीन्स हमारे पास ये बिल्कुल ओनली 1 इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं दे पाएगा करेक्ट आंसर, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16 नहीं है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राइट एल्जेब्रा एक्सप्रेशन, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, सब कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन। आप इसमें वैल्यू है ना मान सकते हो, इसमें वैल्यू मान सकते हो, ए और बी दोनों की वैल्यू मान सकते हो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप कुछ भी मान लो, 2 और 1 मान लो, 3 और 2 मान लो। मैंने क्या किया, मैं करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, जब मैंने देखा तो मुझे बढ़िया लगा। ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 3 मान ली, और बी की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 2 मान ली। आप कुछ और मान लेना। अगर मैं 3 और 2 मानता हूँ, इसको 3 2 जा कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस माइनस 3 है, माइनस 2 है, प्लस 1 कितना आ गया, 6 माइनस 5 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 आ गया। इधर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इधर देखते हैं, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, इधर भी 2 आ गया, उधर भी 2, इधर भी 2, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, पर देख लेते हैं एक बार, अगले वाले में लगा के देख लेते हैं, अगले वाले में लगा के देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 3 2 जा 6, माइनस 3, ए की वैल्यू माइनस 2 और प्लस 1, 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, और 2 माइनस 1 1 आएगा। यहाँ तो हमारे पास 2 आ रहा है और वहां पर माइनस 2 आ रहा है, तो ये दोनों करेक्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अच्छा फिर आप अपने हिसाब से बी को बड़ा मान लेना है, सी को छोटा मान लेना, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, पर वो सब में लगना चाहिए फिर। ठीक, अच्छा 3 2 जा 6 हमारे पास, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। इधर कितना होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2 3, तो आपको पता है ये तो हमारे पास -4 आ जाएगा, इंटू 3 तो -12 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को। 3 2 जा 6, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 और 1 माइनस, ये माइनस 1, ये माइनस देगा, इधर इधर 2 आएगा प्लस का, इधर प्लस का 2 आएगा, इधर माइनस 2 का आएगा, तो ये भी आंसर सही नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी अगर आप एक्सप्रेशन खोल के देखेंगे, अगर आप एक्सप्रेशन खोल के देखते हैं, तो
जरा इसका एक्सप्रेशन खोल के देखिए कितना आ रहा है, उधर वाला एक्सप्रेशन कितना आएगा, ए बी माइनस ए माइनस बी और प्लस वन, यही तो आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन, देखो यहाँ के लिखा हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन। खैर ये तो खैर डायरेक्टली आंसर था, ज्यादा सोचना भी नहीं था, ज्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक है यहाँ पर ये तीन है, यहाँ पर ये तीन है, यहाँ पर ये तीन है ऑलरेडी, और बस तीन है और कुछ नहीं। बेसिकली ये सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, सिमेट्री के ऊपर है। आपको सिमेट्री पहचाननी है यहाँ पर, और सिमेट्री के थ्रू ही इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रोसीड करना है। सिमेट्री के थ्रू ही से क्या करना है, प्रोसीड करना है। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसके बराबर है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब x की वैल्यू 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, y प्लस वाई जेड और यहाँ पर z। अब देख सकते हो इसका अगर मैं सिमेट्री लगाऊं तो 1 y के बराबर है, वाई स्क्वायर वाई जेड के बराबर है, जेड स्क्वायर जेड के बराबर है। ठीक है, सिमेट्री तो ऊपर भी लगा सकते थे, अगर इसे आप बिना देखे भी लगाएं, बिना ऊपर ही लगाएं सिमेट्री, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई के बराबर है, वाई स्क्वायर वाई जेड के बराबर है, जेड स्क्वायर जेड एक्स के बराबर है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई के, वाई स्क्वायर वाई जेड के और जेड स्क्वायर हमारे पास जेड एक्स के। तो अगर आप यहाँ से देखें तो x किसके बराबर आ जाता है, y के बराबर आ जाता है इसके हिसाब से, और यहाँ पर y किसके बराबर आ जाता है, z के बराबर आ जाता है, और यहाँ पर z किसके बराबर आ जाता है, x के बराबर आ जाता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है, तीनों ही वन है। अगर x वन है तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, तीनों ही वन हो जाएंगे। और अगर तीनों वन हुए तो वन वन वन, तो 10 5 15 15 7 22 आ जाएगा। यहाँ पर भी वन वन वन, तो 13, ये भी तीन है, मैंने बताया था अभी आपको तीन है, 13 और 6 19, 19 और 3 22, एक है आंसर। आंसर कितना आएगा, एक आएगा। क्या है ना, 22 का एग्जाम 22 का एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत पहले भी आ रखे हैं, तो क्वेश्चन देख के हल्का सा आइडिया मुझे भी हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन हम कई बार कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कई बार किए हुए हैं कई बार क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हुए। तो ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन को देख के भी समझ में आता है कि वहाँ पर कितना आएगा। बट आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता लग सके, आप तक पहुँच सके कि भैया ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो वहाँ पर आप सिमेट्री लगाइए, तो ये भी आप लगा सकते हो। सिमेट्री वाली बात भी मुझे आपको समझानी है, समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, सब समय आएगा इतना सब कुछ बता रहे हैं तो वो भी बताएंगे। अब बताओ जरा, x प्लस 1/2x 3 है, तो इसे 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर दिया, पूरे को 2 से इंटू कर दिया, तब तो यहाँ तक पहुंचेंगे, तब तो यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मतलब क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, 2x प्लस 1/x। ठीक, तो ये आ गया। अब क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो हमारे पास क्या होगा, k क्यूब माइनस क्या पूछना है, 3kab। अब k क्यूब कितना है, 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6, a कितना है 2, बस आगे तो 1 ही है, तो 216 माइनस 12 3 36, तो 16 यहाँ 20 यहाँ, तो हमारे पास 180 आ जाएगा आंसर, 180। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सहज सहज करके ही। तो खैर 22 वाले चल रहे हैं, अभी आपको लिए 21 वाले भी लेके आऊंगा x माइनस 2xy की वैल्यू दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है। जरा बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, बोलिए भाई लोग। क्या आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, ये होगा हमारे पास -10 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 100 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू कितनी है, 84 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 84 प्लस वाई स्क्वायर 100, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 16। मुझे पता है इसमें से पहले आंसर दे भी दिया होगा आप लोगों ने 4,
तो y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, बट हमारे पास ऑप्शन में 4 ही है, तो आंसर आएगा 4। ठीक, चलिए आंसर इज 4। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से तरीके से हमने से कर दिया। मैंने कहा था आपको ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था आपको कि ऐसा एक क्वेश्चन एक और बार आएगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो बताया है वो बताना तो पड़ेगा। अब आपको देखो, ये ये अब आप देख लीजिए, आपके जीवन में कभी भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पहला नंबर क्या आएगा 199, दूसरा नंबर क्या आएगा 195, तीसरा नंबर क्या आएगा 191, और ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट नंबर क्या आएगा 2 + 1 3। और अगर सम नंबर निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो भी करते हो आप, अपॉन डिफरेंस +1, तो 196 अपॉन 4, तो कितना आएगा 196, तो 4 4 16, 4 9 जब +1, तो हमारे पास 50 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है। सम निकालेंगे तो सम कितना होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 कितना है 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 199 + 3, 199 + 3, तो हमारे पास कितना होगा 202, 25 × 202, 25 × 200 कितना होगा 50, और 25 × 2 कितना होगा 50, तो आपके पास कितना आएगा 50 50 आ जाएगा, और आंसर 50 50 ही है। दैट मीन्स हमारे पास 1 तो होगा, हमारे पास 1 तो होगा, ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, 1 तो होगा हमारे पास, ठीक है, 1 तो हमारे पास आंसर है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ दूसरे वाले को, ये दूसरे वाला है, ये दूसरे वाला है, तो 8 कॉमन है, तो क्या आएगा -2 आएगा, 8 कॉमन है तो मतलब -2 आएगा, तो हमारे पास x + 1/x कितना आ जाएगा, x + 1/x कितना आ जाएगा -2। अगर x + 1/x अगर हमारे पास -2 आ गया जी, तो अगर x + 1/x अगर हमारे पास -2 आ गया, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1, x की वैल्यू -1, अगर x की वैल्यू -1 है, अगर x की वैल्यू -1 है, तो -1 लगाना, -1 की पावर 197, -1 ही आएगा क्योंकि पावर ऑड है, यहाँ पर भी पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, तो -1 और -1 -2 आना चाहिए था, बट यहाँ +2 लिखा हुआ है भाई। x की पावर अब यहाँ पर से तो हमारे पास -1 आ गई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, x की वैल्यू अगर -1 है और पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, यहाँ पर भी -1 तो -2 आना चाहिए था, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सेकंड नहीं होगा, हमारे पास ओनली 1 बी ऑप्शन। आप लोगों ने जो होमवर्क में दिया था, मैंने क्वेश्चन को कर लिया बहुत तरीके से, बहुत सही से, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, आप सभी लोगों ने, वही उसका आंसर भी होना था। चलिए एक काम करते हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन मैं करवाने बैठ जाऊंगा तो यार फिर तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर तो मैं क्वेश्चन करवाते रहूंगा। अरे क्या करूँ, हमारे हमारे पास ये हमारा मेंटल मैथ्स खुल गया भैया। चलिए मेंटल मैथ्स खुल गया हमारे पास इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। अरे जा क्यों नहीं रहा है यार, जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। आप देखिए 20-21 का है, दैट मीन्स हमारे पास, आप देखो कौन से वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 20-21 का ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए 2x² - 7x + 5 = 0, तो x³ + 125/8x³ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको 2x² + 5 = 7x, या फिर आप 2 से वैसे डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2x से, सॉरी 2x से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर आपको निकालना है क्या x³ + 125/8x³, तो आपके पास होना क्या चाहिए x + 5/2x होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, तभी जाके x³ + 125/8x³ निकाल सकते हो आप। ठीक, तो नीचे 2x चाहिए तो मैंने 2x से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ क्या आएगा x आ जाएगा, यहाँ पर 5/2x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 7/2 आएगा।
आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी, आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी। चलिए फिर अब हमें क्या करना है, सब क्यूब करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 125 8x³ निकालना है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और अगर क्यूब करते हैं, और अगर आप इसको क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए के क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 अपॉन 8, के क्यूब -3 के 3 का मतलब 7/2, ए कितना है 1 ही है, और बी कितना है 5/2 है ना, के क्यूब -3 के AB, ये निकाल, ये लगाया मैंने। अब नीचे इधर कितना आएगा 343 अपॉन 8 माइनस 21 5 जा 21 5 जा 5 5 5 टू 10, तो 105/4 आएगा। इसको भी मैंने 8 बना लिया, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, तो 343 माइनस 210 बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 300 में से अगर 200 गए, 343 में से अगर 200 गए तो 143 में से अगर 10 गए तो हमारे पास 133 अपॉन 8, तो 8 53 8 से 48 और 16 5/8 आ जाएगा आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास 8x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस आपके पास 2x माइनस 1/x होना चाहिए, 2x माइनस 1/x होना चाहिए, 2x माइनस 1/x होना चाहिए। तो आपको वहां देखिए तो क्या होगा, 2x² माइनस 8x माइनस 1 = 0। तो आप क्या कर सकते हो, x से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको 2x यही ऊपर, तो x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 8 माइनस 1/x = 0। आपको पता लग जाएगा कि 2x माइनस 1/x हमारे पास कितना है, 8 है। आ गया हमारे पास 2x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 8 आ गई। अब अगर आपको 8x³ माइनस 1/x³ तक जाना है, अगर आपको 8x³ माइनस 1/x³ तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, k³ प्लस 3k। अब k³ प्लस 3k ए बी मतलब a कितना है 2, और b तो हमारे पास 1 ही है, तो 512 24 दूनी 48, तो 512 और 48 कितना आएगा, 560 आएगा, 560 ए ऑप्शन है ना। बोलिए, क्या कोई कमी छोड़ रहे हैं हम क्या कोई कमी छोड़ रहे हैं हम, आपको क्वेश्चंस कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं आपको, बहुत आराम से। मेरा मानना ये है कि यार देखो, हर प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चीते होते हैं जो हमारे पास मेंटल मैथ से पढ़ने आते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने आते हैं, शायद उनके कॉन्सेप्ट अगर रॉन्ग है, अगर गलत है, अगर या शायद बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं, या फिर कभी नहीं पढ़ाई करी, तो यहाँ आ सकते हैं, इस वाली क्लास में आ सकते हैं। बट कैसे पता करेंगे कि यहाँ आना है, तो सबसे पहले इस जो सेशन है इसको शेयर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं वो वहां तक शेयर कर देंगे। देखो ऐसे बहुत सारे आपके भाई और आपके दोस्त हैं ठीक है, अगर मैं बहन का दूँ तो आप कहोगे नहीं नहीं सर हमारी बहन है ठीक है, हमारी एक ही बहन, हमारी 2 ही बहन है ठीक है। तो सभी के सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके भारतीय लोग हैं आपके साथ, जो इंडियंस हैं, जो पढ़ना चाहते हैं CGL या CHSL या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर ये सब कुछ आता है, मैथ्स आता है, इसमें एडवांस आता है, अर्थमेटिक आता है, और उन्हें लगता है कि यार हाँ ये सही पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें, और आपको वहाँ तक पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे वीडियोज़ को, आप उसको शेयर कर देंगे, साथ साथ लाइक कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कैसे होगा, x+2/x चाहिए, x+2/x चाहिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, अब x की पावर 8 है माइनस 433, x की पावर 4 है प्लस 16 है, तो x की पावर 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, x की पावर 4 आएगी माइनस 33 आएगा प्लस 16 x की पावर 4 आएगा। अगर आप देखो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 16 x की पावर 4, हमारे पास 433 आ गया, हमारे पास 433 आ गया, आ गया नहीं आ गया।
अब क्या किया जाए यार, इसके अंदर तो फंस गए हम, हमें तो वहां जाना है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं एक्स की पावर 4, हमें तो ये चाहिए एक्स प्लस 2/x चाहिए। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर 4/x स्क्वायर आता है आगे, मतलब इसके अगर ये के की वैल्यू तो के स्क्वायर माइनस 2a आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास है तो हमें यहाँ तक पहुंचना आसान पड़ जाएगा, यहाँ तक पहुंचना आसान पड़ जाएगा। पर हमारे पास तो ये दे रखा है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से वहां जाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ तो उल्टा जाना है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर 433, इसके अंदर 8 प्लस कर देते हैं, इधर भी 8 प्लस कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, ये बन जाए हमारे पास किसका स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाए। उधर कितना बन जाए 441, 441 क्या होता है हमारे पास 21 का होल स्क्वायर होता है। दैट मीन्स हमें पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 21 होगी। पर हमें x प्लस 4/x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो x प्लस 2/x चाहिए, तो x प्लस 2/x चाहिए, तो दैट मीन्स इधर भी 4 ऐड कर देते हैं, इधर भी 4 ऐड कर देते हैं। और हमारे पास क्या बन जाएगा ये, और हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और फिर उधर क्या आएगा 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस 1/x प्लस 2/x कितना आएगा 5 आ जाएगा, x प्लस 2/x कितना होगा 5। उल्टा है, उल्टा है, यहाँ से पहले ये पता लगा, इसमें 8 ऐड किया तो ये पता लगा, तो इसमें हमने 4 ऐड किया, तो इससे हमें ये पता लगा x प्लस 2x, और x प्लस 2x कितना आ गया 5 आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया इसमें ऑप्शन देख लो कि भैया 5 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, ऐसे भी कर सकते थे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं माइनस 4 हो जाता, तो भैया हमारे पास कितना था 21, फिर 21 का स्क्वायर फिर ऐसे करना पड़ता। चलिए अलग अलग ऑप्शन छोड़ के भी कर सकते थे, अलग अलग ऑप्शन भी छोड़ के कर सकते थे। ये √1/2 है भैया हमारे पास, ये √1/2, √1/2 क्या होगा इस वाले का क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, तो 4x की पावर 4 और ये हमारे पास तो 2x स्क्वायर माइनस और एक्स वाई वही चाहिए हमें, तो क्या हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें या ना करें, एक्स की पावर 4 से डिवाइड करें या ना करें, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो 4x की पावर 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x स्क्वायर, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। पर हमें क्या चाहिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, चलो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, क्या करें जरा बताओ, यहां से आगे क्या करें, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक होमवर्क भी देना है, इसके आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने आगे होमवर्क भी देना है, काफी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, जो भी आपको समझ में आता है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अपनी बातें हटा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को करके लेके आना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस वाले क्वेश्चन को करके लेके आना, और आगे फिर पढ़ाएंगे, आगे और भी चीज़ें कराएंगे अगली क्लास में, जो कल मैं कराऊंगा, तब कल फिर मैं आपको इसका आगे उसके और क्वेश्चन कराऊंगा, पर तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दूसरा आप सभी को मैं बताता हूँ, डेली बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, सभी चीजें अडर 24/7 की जो हमारे पास अडर 24/7 है हमारे पास, ओके चलिए इधर देखते हैं, adder247.com अगर आप सर्च करेंगे तो adder247.com पे जाना, ऑल कोर्सेज पे जाना, एसएससी पे जाना और एसएससी महापैक पे जाना। मैं डेली डेली इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर एसएससी का महापैक है, सीजीएल का, सीएचएल का, अड्डा का महापैक है, जिसमें एनआरए सीईटी मतलब एक साथ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, ये हमारे पास कितना, और एसएससी का हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए भी है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसका टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अभी ट्राई भी कर सकते हो फ्री के लिए, इसको 310 रुपीज़ का, ये 2300 प्लस टोटल टेस्ट है हमारे पास डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, 25,000 प्लस एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अंदर मिलेंगे, छोटे छोटे मिनी मॉक्स मिलेंगे, छोटे छोटे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल है। आपको अगर बाई करना है तो आप क्या कोड लगा सकते हो इसमें, Y763 आप कोड लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आपका काफ़ी 310 का हो जाएगा, और ये और भी फीस की कम हो जाएगी अगर आप क्या करते हैं ऐप यूज़ करते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ये तो हुई हमारे पास टेस्ट मिट की बात, जिसमें आप टेस्ट लगा सकते हो।
बेटा अगर आपको क्या करना है, एसएससी का महापैक लेना है, एसएससी का महापैक लेना है, तो एसएससी के महापैक को क्यों बोल रहा हूँ मैं महापैक लेने के लिए, देखो 11,999 का दिखा रहा है बट ये है नहीं, क्योंकि हमने इसे कम कर दिया है। फैकल्टीज जो है वो उसे कम करवा सकती हैं। कैसे? आपको एक कोड देंगे, उसे आप लगा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल्कि और भी कम हो सकता है। अगर आप ऐप यूज कर सकते हो, करते हो, तो आपको कॉइन्स से और भी कम हो जाएगा। इसी के अंदर भैया आपको क्या मिलेगा, इसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सीजीएल का महापैक मिल जाएगा, सीएचएसएल का महापैक मिल जाएगा, स्टेनोग्राफी मिल जाएगी, कांस्टेबल जीडी मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस मिल जाएगा, एसएससी एमटीएस हवलदार मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 11,999 सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जानते नहीं है। आप तो हमारे साथ डेली डेली पढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने भाई लोग हैं तो भाई लोगों के लिए Y763 ये लगा डाला, लाइव झिंगा डाला और 2759 का हो जाएगा। सॉरी, और यहाँ पर छींक आती है, 2759 का हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ Y, यहाँ लिख देते हैं Y763। और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर कोई बुक लेनी है, ई बुक लेनी है, तो Y763S। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी के सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मुझे मोटिवेट करते रहना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना। कोई अगर मान लो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर इसका क्वेश्चन और करवाइए, या फिर ये भी चीज़ करवानी है, ये भी चाहिए, मैं आपके डेली कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, हर क्लास के, पुरानी जितनी क्लासेस हैं और अब तक जितनी क्लासेस मैंने ली है, आराम से बैठ के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनके कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ मैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।